Hello student, today we are going to start class 9th biology. The name of the lesson is cell, the basic unit of life. In this lesson we have to discuss about the basic unit of life, that is called fundamental unit of life. Actually we have to discuss about cell, and we already know that our body is made of cell. किसी भी इंसान का हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी स्पेसीज हो, उसका फंडामेंटल यूनिट जो होता है सेल होता है। उसी के बारे में इसमें डिस्कस करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, काल्गी apparatus, न्यूक्लियस, chromosomes, basic structure and number we have to discuss in this lesson. So first of all we have to discuss who discovered cell and what is cell. Cell is the fundamental unit of life. It was discovered by 1665 by Robert Hooke. In 1665 Robert Hooke discovered cell. He was a scientist of physics, and he was just going to working on cork, and he said that cork is made of many tiny parts. That tiny parts is just like honeycomb, and they introduced them cella. इसे सेला कहा गया, बाद में वही सेल हो गया. His discovery indicated for the first time that living organism consists of number of small structure or units. 1665 में उन्होंने बताया कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, और यूनिट को उन्होंने सेला का नाम दिया था. टू नो द हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल. इन 1674 फर्स्ट टाइम स्टडीज ऑन लिविंग सेल, लिविंग सेल के बारे में स्टडी किया गया पहली बार. 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई. 1838 और 39 में शॉमान और शेल्डन ने मिलकर के सेल थ्योरी बनाया था, और 1855 में रुडोल्फ विर्को ने ओमनिस सेला सेला नामक एक पुस्तक लिखी और उसमें सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था. तो डैट मीन्स एक सीक्वेंस वाइज सेल की हिस्ट्री स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रॉबर्ट हुक ने दिया, और 1665 में ही डिस्कवर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग यूनिट दैट इज कॉल्ड सेल. शेप एंड साइज के बारे में बात करते हैं. शेप एंड साइज ऑफ सेल वेरी, बट ऑल ऑफ दीज आर अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन. शेप और साइज अलग अलग होता है, किसी भी शेप किसी भी साइज का होता है, यहाँ पे दिया गया है. सम सेल कैन चेंज दियर शेप, अमीबा, WBC, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ऑलमोस्ट फिक्स्ड शेप. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. WBC वाइट ब्लड सेल जो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, इनका एक फिक्स शेप होता है. बट प्लांट के जो सेल होते हैं इनका फिक्स सेल नहीं होता, जबकि प्लांट के जो सेल होते हैं वो फिक्स होते हैं. स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा है, और लार्जेस्ट सेल जो है वो स्टिच एग है जो लगभग 2 kg का होता है. और लॉन्गेस्ट एनिमल सेल जो होता है वो नर्व सेल है. ए माइक्रोमीटर और माइक्रोन इज 1000 ऑफ ए मिलीमीटर. एक मिलीमीटर का 1000 हिस्सा माइक्रोमीटर होता है, और इससे मेजर किया जाता है सेल की रेडियस को. तो डैट मीन्स on the basis of cell there are two type of organism, unicellular organism and multicellular organism. You have already discussed that type of topic in the junior class. Amoeba and paramecium are unicellular organism. Plant, animals and fungi are multicellular organism. इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग डिस्कस किए हो कि यूनिसेलुलर एक सेल से बना हुआ होता है और मल्टी सेलुलर एक से अधिक सेल से बना हुआ होता है. बेसिक जो यूनिट होता है सेल का उसके बारे में हम देखते हैं. इट परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शन लाइक इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, इरिटेबिलिटी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस इज नेसेसरी टू सर्वाइव फॉर द लिविंग बीइंग, एंड दैट ऑल द लाइफ प्रोसेस डन विद द हेल्प ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल. Division of labor. Cell usually process a number of components called cell organelle, and each cell organelle has a particular type of activity.
Each cell organelle perform different function, clearing waste material, protein synthesis है, lipid synthesis है, तो different types of the cell organelle different types of the performing करते हैं. What is cell made of? A cell is tiny mass of protoplasm which is surrounded by a membrane and is capable of performing all function of life. टाइपिकल एक सेल के 3 पार्ट बताए जाते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेपरेट इन्वायरमेंट से अलग करता है, न्यूक्लियस जो कि इसको कंट्रोल करता है, और साइटोप्लाज्म लिविंग लिक्विड कहलाता है जो मेटाबॉलिज्म की मशीनरी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो 2 तरीके का होता है. एक होता है डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस. इसको स्टडी करना ज़रूरी है. डिफ्यूजन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी तीनों में हो सकता है ये, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल स्प्रेड यूनिफॉर्मली. डेट मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो ट्रांसफ़र होता है उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, और ये तब तक होता है जब तक कि यूनिफॉर्म ना हो जाए. यू कैन सी यहाँ पे डिफ्यूजन को दिखाया गया है कैसे डिफ्यूज होता है. और दूसरा होता है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस केवल जो होता है वो लिक्विड में होता है, और सेम चीज़ है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. कभी कभी आता है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन because just we know that plasma membrane pass out some material indoor and some material does not. कुछ मटेरियल को पास करता है, कुछ मटेरियल को पास नहीं करता है, सो इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यू कैन सी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच डिफरेंस दिया गया है कि किस तरीके से होता है. और जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया था, डिफ्यूजन तीनों में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, और ऑस्मोसिस केवल लिक्विड में होता है. और ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए और इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए. ये कुछ मेजर पॉइंट्स दिया गया है जिस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं. ऑस्मोटिक सॉल्यूशन 3 होते हैं. एक होता है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. हाइपोटोनिक क्या होता है? विच हैज एन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लोअर देन अनदर सॉल्यूशन. दूसरे सॉल्यूशन से कम कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसे हाइपोटोनिक कहते हैं. आइसोटोनिक द सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर टू अदर. दोनों का सिमिलर होगा, उसे आइसोटोनिक कहेंगे. और हाइपरटोनिक विच हैज एन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हायर देन डेट ऑफ अनदर सॉल्यूशन. यहाँ पे तीनों को दिखाया गया है किस तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं. सेल वॉल क्या होता है? रिजिड, सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, फंगी एंड प्रोकैरियोटिक. एक्चुअली इन्वायरमेंट से इसको सेव करता है, उसे सेल वॉल कहता है. मेड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट, फंगल सेलुलोज एंड जेटिन इन फंगी. एक्चुअली सेलुलोज का ही पार्ट होता है और सेलुलोज का बहुत सारा यूटिलाइजेशन होता है. खास करके जो घास वगैरह होता है इसको एनिमलिया किंगडम खाता है, जिसमें पशु होते हैं और उनको एनर्जी मिलता है. सेलुलोज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. न्यूक्लियस को एक्चुअली सेल ब्रेन के नाम से जाना जाता है और यहीं से सारी जो जेनेटिक एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल की जाती है. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस डिफरेंट एक्टिविटी को वर्क करता है. न्यूक्लियस के भी कई सारे पार्ट होते हैं जो हायर क्लास में स्टडी करना है. क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस के अंदर होता है जो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है. वन आइदर साइड ऑफ कॉन्सेंट्रोम. क्रोमेटिक्स आर कॉल्ड आर्म्स. आर्म्स कहा जाता है. यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में दिया गया है. एक सीधी सी बात याद रखना, प्रोकैरियोटिक इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है. इफ़ न्यूक्लियस इज कंटेनिंग देन इट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक एंड इफ न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट दिस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक. बाकी सारी जो डिफरेंस है वो दिया गया है. जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक में प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया और फंगी हो गया. साइटोप्लाज्म. The content of cell is except for the nucleus, it includes cytosol, organelles, vesicles and cytoskeleton. साइटोप्लाज्म है 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होते हैं और साइटोप्लाज्म को एक्चुअली लिविंग लिक्विड कहा जाता है क्योंकि यहीं से जेनेटिक मटेरियल बन करके निकलता है जो डीएनए के थ्रू पास आउट होता है. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल. The endoplasmic reticulum is a network of interconnecting membrane distributed throughout the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये 2 आर होते हैं. एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. गोल्गी अपरेटस होता है. लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय गोल्गी अपरेटस
component of cell wall are synthesized by Golgi apparatus. Complex and special sugars are made by Golgi apparatus. ये Golgi apparatus के थ्रू बनाया जाता है। केमिको गोल्बी ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम Golgi apparatus रखा गया है। लाइसोसोम इज बेसिकली कॉल्ड सुसाइड बैग, क्योंकि जितने भी डेड सेल होते हैं यहाँ इकट्ठा होते हैं और ये उसको खा जाता है। दीज इंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाई RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। और फंक्शन क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिज, टाइम ऑफ मेटामॉर्फिस, ऑर्गन्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम, और जो भी पार्ट बचता है वो लाइसोसोम के थ्रू खत्म कर दे। माइटोकॉन्ड्रिया को एक्चुअली पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमारी एनर्जी बनती है और ये थ्रू आउट बॉडी क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। प्लास्टिड्स को किचन हाउस ऑफ द प्लांट के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्लांट में खाना बनाने के लिए उत्तरदायी प्लास्टिड्स ही होते हैं और ये ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होते हैं। कलरलेस प्लास्टिक्स को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है और क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिक्स, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लास्टिक्स होते हैं, उसे क्रोमोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। किचन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था, और डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे मेजर डिफरेंस है प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट जो सेल होते हैं उसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स लार्ज और बहुत लेस होते हैं, वैक्यूल्स स्मॉल और मैनी बहुत सारे होते हैं। और लार्जर इन साइज होता है प्लांट सेल और स्मॉलर इन साइज होता है एनिमल सेल। स्टार्च स्टोर किया जाता है, इसमें ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है। ये डिफरेंस होते हैं और इस तरीके से प्लांट और एनिमल सेल में हम डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। ये दिया गया है इमेज की प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। यू कैन सी इजीली एंड यू कैन स्टडी इट। तो डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सेल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द लिविंग बीइंग, and on the basis of cell there are two types of organisms, unicellular and multicellular. The cell was discovered by Robert Hooke in 1665. इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और सेल जो होता है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसे सेल ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। ईच सेल ऑर्गेनेल हैज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी, एज फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। वैसे ही वैक्यूल्स वगैरह होते हैं, सबका अपना अपना फंक्शन होता है और सब अपने फंक्शन को करते हैं, तभी जा करके एक लिविंग बीइंग सर्वाइव कर पाता है। तो डैट मीन्स एक मानव जो है अरबों कोशिकाओं का संग्रह है और ईच एंड एवरी सेल इज जस्ट गोइंग टू वर्किंग। हर एक सेकेंड लाखों कोशिकाएं मरती है और हर एक सेकेंड नई नई कोशिकाएं बनती है, फिर भी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करता है। इसलिए बेटर हेल्थ इज कंपल्सरी फॉर द सर्वाइविंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। थैंक यू। डेट्स